9 साल का वेट है। 2016 से आईपीओ, 2016 में पहली बार आईपीओ ट्राई किया था। उसके बाद बीएससी का भी आईपीओ आ गया, लिस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर वो खैर वो बाइट नहीं प्ले कर रहा हम, लेकिन सेबी चेयरमैन, देखिए सेबी चेयरमैन ने खुद बोल दिया है, मतलब अब इससे ज़्यादा इफ एंड बट बचा नहीं है ना। सेबी चेयरमैन चेन्नई में एक इवेंट में थे, उनमें उन्होंने ये बोल दिया है कि जो मैंने भी जो इंटरव्यू किया था जब सेबी चीफ का, उन्होंने तब भी उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है एनएसए के आईपीओ से। वी हैव नथिंग अगेंस्ट एनएसए आईपीओ। बहुत लोगों को लगता है कि जो पुराना सेबी का जो डिस्पेंसेशन था शायद उन्हें कुछ तकलीफ थी एनएसई के आईपीओ से, करंट डिस्पेंसेशन को नहीं है तकलीफ। अब देखिए क्या होता है, एनओसी इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, इस महीने की बात हो रही है, नॉर्मली क्या होता है, एनओसी सेबी का आता है, उसके बाद 4 महीने लगते हैं डीआरएचपी में, उसके बाद सेबी उसको वेट करता है, उसमें और 2-3 महीने लगते हैं, 7-8 महीने नॉर्मली लगते हैं इवन एनओसी के बाद। लेकिन इन दिस केस आई एम श्योर कि एनएससी का तो डीआरएचपी रेडी ही होगा। अब वो उनको अब थोड़ा कोई फ्रेश डीआरएचपी बनाने की जरूरत, वो तो रेडी होगा उनका। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि 2026 कैलेंडर ईयर में शायद ये आईपीओ फाइनली आ जाए, शायद ये फाइनली आ जाए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। एनएससी के सीईओ तिरुपति गए थे, तिरुपति बालाजी गए थे दर्शन करने के लिए। पहले से प्लान थी ये ट्रिप, उन्होंने कहा कि ये ट्रिप पहले से प्लान थी, और वो दर्शन करने गए। और जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहीं सेबी चेयरमैन का एक वो बाइट आई और वो स्टेटमेंट आई कि एनएससी के आईपीओ को अप्रूवल इस महीने मिल जाएगा। और एनएससी के जो एमडी एंड सीईओ उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग है। बहुत लोग तिरुपति जाते हैं, मैं जा नहीं पाया हूँ आज तक, मेरी भी बकेट लिस्ट में है जाना, क्योंकि वहाँ पर जाकर काफ़ी मन्नतें पूरी होती हैं। तो आशीष चौहान जी ने कहा कि शायद एक मन्नत पूरी हुई है कि हमारा आईपीओ जो है वो फाइनली क्लियर होने जा रहा है।